नमस्कार। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है 1917 के चंपारण सत्याग्रह की, एक ऐसी चिंगारी की जिसने पूरे देश में क्रांति की आग जला दी। जानते हैं, ये लड़ाई सिर्फ जमीन या पैसों की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई थी आत्मसम्मान की, उस मानवीय गरिमा को वापस पाने की जिसे बुरी तरह कुचला जा रहा था। और यही बात इस आंदोलन को इतना खास बनाती है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1917 और जगह थी बिहार का चंपारण जिला। यहाँ के हरे भरे खेतों में किसानों के पसीने और आंसुओं से एक बहुत बड़े अन्याय की कहानी लिखी जा रही थी। आखिर ये घटना इतनी ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि ये भारतीय धरती पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। सोचिए, एक ऐसी जीत जिसमें कोई तलवार नहीं उठी, कोई गोली नहीं चली, सिर्फ सच और हिम्मत की ताकत थी। तो सवाल ये है कि आखिर चंपारण में वो कौन सी समस्या थी जो किसानों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? इसका नाम था 3 कठिया प्रणाली, अंग्रेज बागान मालिकों की थोपी हुई एक जालिम व्यवस्था। जरा सोचिए, जमीन किसान की, मेहनत किसान की, लेकिन उस पर क्या उगेगा ये वो तय नहीं कर सकते। ये सिस्टम किसानों को अपनी ही जमीन पर मजदूर बना रहा था। उन्हें मजबूरन वही उगाना पड़ता था जिससे अंग्रेजों की तिजोरियां भरती थी, नील। और ये जो नंबर है ना, 3/20, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस शोषण का प्रतीक है। इसका मतलब था कि हर किसान को अपनी जमीन के 20 में से 3 हिस्सों पर, वो भी सबसे उपजाऊ हिस्सों पर, नील उगाना ही पड़ेगा, भले ही उनके घर में खाने को अनाज हो या ना हो। और इसका असर बहुत ही भयानक था। किसान भारी कर्ज में डूबते जा रहे थे, उनकी जमीनें बंजर हो रही थीं, और ऊपर से नील का दाम भी अंग्रेज मालिक ही तय करते थे। और अगर किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत की तो उसे क्रूर सजा मिलती। उसकी जमीन और फसलें सब छीन ली जाती थीं। उनकी हालत बंधुआ मजदूरों से भी बदतर हो गई थी। लेकिन इस घोर अंधेरे के बीच चंपारण की धरती पर उम्मीद की एक किरण आई। महात्मा गांधी वहां पहुंचे और उनके पास इस जुल्म से लड़ने का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियार था। लेकिन गांधी जी को चंपारण लाने का श्रेय जाता है एक साधारण से लेकिन असाधारण किसान को, राजकुमार शुक्ल। इस आदमी ने हार नहीं मानी। वो गांधी जी के पीछे लखनऊ से लेकर कलकत्ता तक गए और आखिरकार उन्हें चंपारण आकर किसानों की पीड़ा अपनी आंखों से देखने के लिए मना ही लिया। गांधी जी का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने आते ही कोई भाषणबाजी नहीं की। सबसे पहले वो गांव-गांव गए, किसानों के बीच बैठे और धैर्य से उनकी आपबीती सुनी। उन्होंने एक-एक बयान को दर्ज किया, सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने हिंसा की जगह सच और तथ्यों पर आधारित एक नैतिक आंदोलन की नींव रखी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये गांधी जी और ब्रिटिश हुकूमत के बीच सीधी टक्कर का वक्त था और इसी से आंदोलन का भविष्य तय होना था। ब्रिटिश अधिकारियों ने हुक्म दिया, तुरंत चंपारण छोड़ दो। गांधी जी का जवाब एकदम साफ और सीधा था, मैं नहीं जाऊंगा। वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। ये एक शांत, सरल लेकिन बेहद निडर अवज्ञा थी। गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैली और फिर जो हुआ उसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी। हजारों हजार निहत्थे किसान शांति से अदालत के बाहर जमा हो गए। ये एक मौन शक्ति प्रदर्शन था। प्रशासन इतना घबरा गया कि उन्हें गांधी जी को बिना किसी शर्त के रिहा करना पड़ा। ये नैतिक बल की सत्ता पर पहली बड़ी जीत थी। और अब देखिए गांधी जी की रणनीति का सबसे शानदार नतीजा। अरे, जिस सरकार ने कुछ दिन पहले उन्हें जिले से बाहर निकालने का हुक्म दिया था, आज वही सरकार उन्हें उस जांच समिति का सदस्य बनाने पर मजबूर हो गई जो खुद किसानों के शोषण की जांच करने वाली थी। इससे बड़ी रणनीतिक जीत और क्या हो सकती थी? देखिए, चंपारण का यह संघर्ष सिर्फ एक इलाके की जीत बनकर नहीं रह गया। इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने भारत के पूरे भविष्य को एक नई शक्ल दी। तो इसका नतीजा क्या निकला? सबसे पहले तो किसानों के लिए जुल्म की वो 3 कठिया प्रणाली हमेशा के लिए खत्म हो गई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को सत्याग्रह के रूप में अन्याय से लड़ने का एक आजमाया हुआ एक शक्तिशाली हथियार मिल गया। और महात्मा गांधी, वो अब सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं रहे, वो पूरे देश के बापू बनने की राह पर चल पड़े थे। लेकिन गांधी जी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ।
उनका विजन सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक ही नहीं था। उन्होंने चंपारण में स्वास्थ्य, सफाई और सबसे ज़रूरी शिक्षा पर काम किया। बच्चों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले। वो जानते थे कि असली आज़ादी अज्ञानता और बीमारी से मुक्ति में है। और इसीलिए चंपारण सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं, बल्कि आने वाले बड़े आंदोलनों का ब्लूप्रिंट है। इसने पूरे देश को दिखाया कि अहिंसा कायरता नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। इसने एक ऐसी मशाल जलाई जिसने आज़ादी तक का रास्ता रोशन किया। तो चंपारण की ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि 100 साल से भी ज़्यादा समय के बाद क्या सत्य और अहिंसा का ये रास्ता आज भी उतना ही मजबूत है? अन्याय के खिलाफ ये नैतिक बल आज कितना शक्तिशाली हो सकता है?